अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम कमालात अता फरमाए, तमाम खूबियां अता फरमाई, तमाम ताकतें अता फरमाई। मेरे महबूब की ताकत का आलम ये, अगर वो 14वीं रात के चांद को इशारा कर दें तो अल्लाह 14वीं रात के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दे। और कुरान में इरशाद फरमाए, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब है, चांद फट गया है। अल्लाहु अकबर। जिस नबी के हाथ का आलम ये हो, जिसके बारे में रब फरमाए यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम, जिसकी आंखों का हाल ये हो, अल्लाह ने उनकी आंखों के बारे में कहा, मुस्तफा की आंखें मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, मुस्तफा का रुखसार वद्दुहा, मुस्तफा की जुल्फ़े वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह अल्लाह। मैंने पूछा, ए इमाम अहले सुन्नत, आपने नबी को करीब से पढ़ा, आपने मुस्तफा के लबों की तारीफ की। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। तो कहीं मेरा इमाम कहता है, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, ऐसा कहते हैं अगले जमाने वाले। इमाम अहले सुन्नत उनके हाथ के बारे में कहते हैं, हाथ जिस्म तुट्ठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मैंने पूछा, इमाम मोहम्मद रजा, आपने नबी को कितना जाना, आपने नबी को कितना चाहा? तो मेरा इमाम फरमाता है, मुस्तफा की शान सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। नारे तकबीर। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सुनेंगे थोड़ी देर इंशाअल्लाह। मैं अपने बयान को ज्यादा तूल नहीं दूंगा। मेरे महबूब को अल्लाह ने तमाम कमाल दिए, तमाम खूबियां दी, तमाम अच्छाइयां दी, मगर आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह ने कायनात में सबसे ज्यादा किसी को आजमाया तो मुझ मोहम्मद को आजमाया। अगर सबसे ज्यादा कायनात में किसी के इम्तिहान लिए गए तो मुझ मोहम्मद के लिए गए। हम सुनते हैं हुजूर ने चांद को तोड़ा, हम सुनते हैं नबी की शान ये कि नबी चाहे तो पहाड़ पीछे बन के सोना चले, मगर जानते हो मोमिनो, अल्लाह ने अपने महबूब को इतना आजमाया। मुझे मुस्तफ़ा की आजमाइश बयान करनी है और अहमियत कुरान आपके सामने बयान करना है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी करीम अपनी वालिदा के शिकम मुबारक में है, अभी नबी इस दुनिया में नहीं आए हैं कि आपके वालिद जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। ये पहला इम्तिहान था मुस्तफा जान रहमत का। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जनाब आमिना फरमाती है, जब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया तो मेरी गोद से मोहम्मद यकबयक गायब हो गए। फिर मैंने सुना कि आसमानों में निदा दी जा रही है, ए आसमान वालों गौर से देख लो, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। फिर समंदरों में निदा दी जा रही है, ए समंदर वालों गौर से देखो, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। फिर सहराओं में मुस्तफा को ले जाया गया, कहा गया गौर से देखो, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इनके सर पे ताज नबूवत रखा गया है, इन्हें नबी आखिर ज़मा बनाया है। इनके जैसा ना कोई कभी आया है, न कयामत तक कोई आएगा। जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, अभी आका की उम्र 6 बरस की है कि आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। लोगों, मुस्तफा 6 बरस की उम्र में यतीम हो गए। इसलिए आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मती, जब तेरे सामने कोई यतीम हो तो यतीम के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना, अपने बच्चे का बोसा ना लेना। सहाबा ने अर्ज किया, आका किस लिए? बच्चे तो प्यार के लिए होते हैं, बच्चे तो मोहब्बत के लिए होते हैं। फरमाता है मेरा पैगंबर, अगर तुम यतीम के सामने किसी अपने बच्चे का बोसा लोगे तो यतीम को अपना बाप याद आएगा, यतीम को अपनी माँ याद आएगी, यतीम को उनका प्यार याद आएगा। वो सोचेगा मेरा बाप जिंदा होता तो मुझसे प्यार करता, मेरी माँ जिंदा होती तो मुझसे प्यार करती। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, यतीम का माल न खाओ, बल्कि यतीम तुम्हें नजर आए तो मोहब्बत के साथ यतीम के सर पे हाथ रख देना। जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे, अल्लाह हर बाल के बदले तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शादाब साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जिंदाबाद, बहुत खूब। हमने अगर यतीम के सर पे प्यार से हाथ रखा, नबी फरमाते जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह हर बाल के बदले सवाब अता फरमाएगा। हज़रत हमारे नबी की उम्र 25 साल की हुई, जानते हो आज भी नौजवान हैं। कोई कह रहा है ये माँ बाप की नहीं सुनते, कोई कह रहा है ये नमाजी नहीं है, कोई कह रहा है ये कुरान पढ़ने वाले नहीं है, मगर जब मेरे पैगंबर 25 साल के हुए अल्लाह अल्लाह तमाम अरब में शोहरा हो गया। लोग कहते थे अब्दुल्ला के बेटे के जैसा कोई सच्चा नहीं है, मोहम्मद के जैसा कोई अमीन नहीं है। हम देखे तो सही उनकी जिंदगी को, हमने उनकी जिंदगी को पढ़ा ही नहीं, हमने उनकी जिंदगी को सुना ही नहीं। जब मेरे पैगंबर की उम्र 25 साल की हुई तो आका करीम ने एक औरत से निकाह किया जिसको दुनिया खदीजतुल कुबरा के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह, कौन खदीजा? जिसे मक्का के लोग ताहिरा कहते थे, जिसे मक्का के लोग तैयबा कहते थे। अमीर ऐसी कि सोने के चम्मच से खाती थी, चांदी के बर्तनों में खाती थी, मगर खदीजतुल कुबरा फरमाती है जब मैंने मोहम्मद को अपने सामान की तिजारत के लिए मुल्क शाम भेजा, जब नबी के वापस लौटने का वक्त था, मैं अपनी छत पर चढ़ी, देखूं तो सही मेरा काफिला कहां आ रहा है। खदीजतुल कुबरा कहती है मैंने देखा मोहम्मद चले आ रहे हैं और अल्लाह के दो फरिश्ते मोहम्मद के सर पे साया किए हुए हैं। खदीजतुल कुबरा कहती है जब ये मैंने मंजर देखा मेरे दिल में मोहम्मद की मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने कहा मौला, जब मोहम्मद की अल्लाह अकबर आने का आलम ये है तो मोहम्मद की जात का आलम क्या होगा। खदीजा ने पैगाम भेजा, मेरे नबी ने निकाह फरमाया। खदीजा 40 साल की थी, खदीजा बेवा थी। जानते हो खदीजा से आका ने निकाह क्यों किया? इसलिए कि मक्का वाले कहते थे जो औरत बेवा होती है वो मनहूसा होती है। मेरे पैगंबर ने एक बेवा से निकाह करके ऐलान कर दिया, ए दुनिया वालों, बेवा मनहूसा नहीं होती है बल्कि बेवा भी अल्लाह की बंदियां है। अगर तुम बेवा का सहारा बनोगे अल्लाह तुम्हें सवाब अता करेगा, आखिरत में जन्नत अता फरमाएगा। पता चला जो बेवाओं का सहारा बनता है वो मुस्तफा का प्यारा है, वो खुदा का प्यारा है। आ रहे तकबीर, आ रहे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, आ रहे तकबीर। बहुत खूब, बहुत खूब। हज़रत जब हमारे नबी की उम्र 40 साल की हुई, आज इंसान अपने लिबास के बारे में सोचता है, अपने कारोबार के बारे में सोचता है, अपने मकान के बारे में सोचता है। मेरे नबी सहने काबा में बैठ जाते और जानते हो आका करीम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, ऐ मौला मेरी कौम के हाल को सुधार दे। इसलिए कि मक्का वाले शराबी हैं, मक्का वाले बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे हैं, मक्का वाले अल्लाह अकबर जिनाकारी कर रहे हैं। जब मेरे हुजूर की उम्र 40 साल की हुई तो इसी मक्का के करीब एक पहाड़ है जिसका नाम अल्लाह अकबर जबल हिरा है। उसकी चोटी पर एक गार है जिसको दुनिया गारे हिरा के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। अब जब मेरे नबी 40 बरस के हुए तो नबी गारे हिरा में इबादत करने जाते, एक एक हफ्ता इबादत करते, तीन दिन इबादत करते। खुद हमारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं एक दिन में गारे हिरा में इबादत कर रहा था कि यक बयक मेरे सामने अल्लाह की जानिब से फरिश्ता आ गया जिसका चेहरा चांद के जैसा रोशन था। जानते हो ये फरिश्ता कौन था? इस फरिश्ते का नाम हजरत जिब्रील अमीन था। जिब्रील अमीन गारे हिरा में आए, आने के बाद हमारे हुजूर को जिब्रील ने सीने से लगा लिया। जिब्रील कहते इकरा पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जिब्रील ने दूसरी बार कहा इकरा पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। अब जिब्रील अमीन ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अब मेरे पैगंबर ने पढ़ना शुरू किया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। हजरत अल्लाह का हमारे लिए सबसे पहला पैगाम है पढ़ो, सबसे पहली वही है पढ़ो, सबसे पहला हुक्म है पढ़ो। मगर देखो तो सही कौम मुस्लिम में शराबी तो मिलेंगे मगर प्रोफेसर न मिलेंगे, जुआरी तो मिलेंगे मगर डॉक्टर न मिलेंगे, गुनाहगार तो मिलेंगे मगर आलिम न मिलेंगे। हुफाज का फुकदान होता चला जा रहा है। ऐ मुसलमानों याद रखो, आधी रोटी खिलाओ मगर अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, आधी रोटी खिलाओ अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। इसलिए कि ये जो बच्चे आज दस्तार लिए बैठे हैं ये कोई आम बच्चे नहीं है। इन्हें आगे चलकर नबी के मुसल्ले को संभालना है, इन्हें आगे चलकर मदरसों का ताल मुअल्लिम बनना है, इन्हें आगे चलकर इस्लाम का मुजाहिद बनना है। इसलिए कि जब प्रोफेसर अपने मकानों में बैठे रह जाते हैं, जब डॉक्टर्स कमाई के चक्कर में लगे
लगे रहते हैं और इस्लाम पर आंच आती है तो यही हुफाज कुरान कहते हैं, यही आलिम दीन कहते हैं ए दुनिया वालों इस्लाम को टेली नजर से मत देखो, क्योंकि बचाने के लिए हाफिज कुरान जिंदा है, इस्लाम को बचाने के लिए आलिम दीन जिंदा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमानदारी से बोलो, आलिम ना हो तो दीन की बात कौन करे, ये उलमा ना हो तो दीन की बात कौन करे। आज हर चौराहे पर तनकीद की जा रही है, कभी इमाम को लेकर, कभी मुअल्लिम को लेकर, कभी आलिम को लेकर। मुझे बताओ तो सही, अगर ये तस्करे इस्लाम ना करे तो कौम का बनेगा क्या? यही तो अपनी जबानों से इस्लाम को जिंदा किए हुए हैं, इन्हीं के सीनों में तो कुरान इन्हीं के सीनों में तो यही तो कुरान के मुहाफिज बने हुए हैं। मगर सुनो, जब मेरे पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह अल्लाह ये मामला अचानक हुआ था, हुजूर के दिल पे लर्जा तारी हुआ। आका करीम गारे हीरा से तशरीफ लाए, लाने के बाद आका करीम जब घर पहुंचे तो पूरा जिस्म बुखार से तप रहा था। आपने अपने घर वालों से कहा मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। जब हुजूर को कुछ सुकून हुआ तो आपने हजरत खदीजतुल कुबरा से तमाम गारे हीरा का वाकया कह सुनाया और कहते खदीजा मुझे अपनी जान का डर है। इतना सुनना था खदीजा की आंखों में आंसू आ गए और कहती है ए मेरे शोहर, नहीं नहीं, अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा, इसलिए कि आप रिश्तेदारों से बेहतरीन सलूक करते हैं। लोगों देखो तो सही, आज मेरी आपकी कौम ने रिश्तेदारों से सलूक करना छोड़ दिया है। चचा भतीजे से नाराज है, मामू भांजे से नाराज है, बाप बेटे से नाराज है, माँ अपनी भी बहू से नाराज है। अल्लाह अकबर के हाल हो गया है मुआशरे का। मगर खदीजतुल कुबरा कहती हैं आप रिश्तेदारों से बेहतरीन सलूक करते हैं, आप खुद कमा कमा कर गरीबों मुफलिसों में तकसीम कर देते हैं, आप दूसरों का बोझ खुद उठाते हैं, आप मजलूमों की मदद करते हैं। सुन्नी मुसलमानों फैसला हो गया, किसी अमीर की जूतियां उठाकर तरक्की नहीं मिल सकती। अगर तरक्की पाना चाहते हो तो मजलूमों के मसीहा बन जाओ, अगर बरकतें चाहते हो तो यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले बन जाओ, क्योंकि नबी करीम इरशाद फरमाते हैं जो गरीबों को खाना खिलाता है अल्लाह उसे जन्नत के मेवे खिलाता है, जो गरीबों को लिबास पहनाता है अल्लाह उसे जन्नत का लिबास पहनाता है। तो पता ये चला अमीरों को खुश करना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि गरीबों के मददगार बनना यही कामयाबी है, यही अल्लाह की रजा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। कामयाबी क्या है? यतीमों का मदावा करना। कामयाबी क्या है? मजलूमों का मददगार बनना। अमीरों को राजी करने में दुनिया लगी है, हमको चाहिए हम गरीबों के मददगार बन जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह ने अपने महबूब पर 40 साल की उम्र में पहली वही नाजिल फरमाई, उसके बाद वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, कुछ दिनों तक सिलसिला बंद हो गया। हुजूर बेकरार रहने लगे, हुजूर परेशान रहने लगे, हुजूर मुस्तरब रहने लगे। अल्लाह अकबर, एक दिन हुजूर अपने घर से बाजार में किसी काम के लिए जा रहे थे। जब मेरे आका बाजार से थोड़े पहले थे तो आका के कानों में आवाज पड़ती है या मोहम्मद। नबी ने आगे देखा कोई नजर न आया, नबी ने पीछे देखा कोई नजर न आया, नबी ने दाएं बाएं देखा कोई नजर न आया। अब मेरे नबी को दोबारा आवाज आती है या मोहम्मद। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की जानिब देखा तो क्या देखते हैं? वही फरिश्ता जिब्रील अमीन आसमान और जमीन के दरमियान कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हुजूर को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, नबी के कल्ब पे लर्जा तारी हुआ, नबी अपने घर को वापस आए। अब मेरे रब ने चंद दिनों के बाद और वही नाजिल फरमाई, चंद आयतें नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाता है या युहल मुद्दसिर, ए दोशाला ओढ़ने वाले नबी, कुम फांजिर, खड़े हो जाओ और लोगों को हमारा खौफ दिलाओ। वो रब का फकब्बिर, अल्लाह की तकबीर बयान करो। वसियाबक फतहिर, अपने कपड़ों को पाक रखो। व रुज्ज़ फहजुर, और बुतों की इबादत न करो। मेरे पैगंबर पर ये वही नाजिल आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया मेरे महबूब इस्लाम की तबलीग करो। अब मेरे नबी ने 3 साल तक इस्लाम की तबलीग फरमाई, चुपके खामोशी के साथ। इन 3 सालों में जिसने सबसे पहला नबी का कलमा पढ़ा, उनमें सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन थे? अरे इससे तो बुलवाओ यार, सुभान अल्लाह। और
साहब कहाँ बोल रहे हैं? सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो कौन थे बोले? आवाज खोलो, आवाज। इंशाल्लाह थोड़ी देर और सुने। अबू बकर सिद्दीक थे। औरतों में जिसने कलमा पढ़ा वो खदीजतुल कुबरा थी। बच्चों में जिसने कलमा पढ़ा दामाद मुस्तफ़ा मौला अली थे। हजरत अली ने कहा था हुजूर कोई माने न माने मैं मानूंगा आप अल्लाह के नबी हैं। गुलामों में कलमा पढ़ने वाले जैद इब्ने हारिसा थे। अब अबू बकर सिद्दीक की तबलीग की बदौलत हजरत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कलमा पढ़ा, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने कलमा पढ़ा, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कलमा पढ़ा। जब मुसलमानों की तादाद अल्लाहु अकबर 30 पहुंची तो परवरदिगार आलम ने 3 साल के बाद एक और आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे महबूब अपने खानदान वालों को अल्लाह के खौफ से डराइए। इस आयत का नाजिल होना था। मेरे सरकार इसी मक्का में एक पहाड़ है जिसका नाम जबल सफा है। मेरे हुजूर कोहे सफा पर खड़े हुए और आका ने इरशाद फरमाया या माशरल कुरैश, ए कुरैश के लोगों मेरे करीब आओ। कुरैश का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। दस्त बस्ता अर्ज करने लगे ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बताओ तो सही। अब मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया ऐ मक्का के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के उस पार एक लश्कर आ रहा है जो मक्का पे हमला करेगा, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देगा, तुम्हारी बीवियों को अल्लाहु अकबर लोंडी बना लेगा, मक्का वालों तुम मुझ पर यकीन करोगे? तो मक्का के लोगों ने एक जबान होकर कहा था ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने तुम्हारा बचपन देखा, हमने तुम्हारी जवानी देखी, हमने तुम्हारे 40 साल के लैलो नहार देखे, मगर तुम्हें कभी झूठ बोलते न देखा, तुम्हें कभी धोखा देते न देखा, तुम्हें कभी दिल दुखाते न देखा। ऐ मोहम्मद तुम सादिक व अमीन हो, इतना सुनना था। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया ऐ मक्का के लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिला रहा हूं, अगर तुम मेरा कलमा पढ़ोगे तो परवरदिगार आलम राजी हो जाएगा, अगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगे अनकरीब तुम पर जहन्नम का अजाब नाजिल होगा। इतना सुनना था। मक्का के लोगों की मोहब्बतें नफरतों में बदल गई। जवान कहने लगे ये दीवाना हो गया है, बूढ़े कहने लगे ये पागल हो गया है, औरतें कहने लगी ये मजनू हो गया है। अल्लाहु अकबर, मेरे हुजूर का दिल दुखा। आका करीम ने आसमान की जानिब देखकर अर्ज किया ऐ परवरदिगार आलम, ये तो मुझे झूठा कह रहे हैं, ये तो मुझे मजनू कह रहे हैं, ये तो मुझे दीवाना कह रहे हैं। आवाज आती है ऐ मेरे महबूब परेशान मत होनो, ऐ मेरे महबूब घबराने की जरूरत नहीं है। तबलीग इस्लाम करना मोहम्मद का काम है, कलमा अता फरमाना परवरदिगार आलम का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने फरमाया महबूब तबलीग आप करें, मेहनत आप करें और कलमा अता करने वाली अल्लाह की ज़ात है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम ने फिर एक और आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया फसदा बिमा तुमर, मेरे महबूब जिसका हुक्म दिया है अलल ऐलान उसकी तबलीग फरमाएं। अब मेरे हुजूर अल्लाहु अकबर मक्का के बाजारों में कुरान पढ़ते। जब आका करीम मक्का की गलियों में कुरान पढ़ते तो मक्का के कुफ्फार पहरे लगा देते। अल्लाह अल्लाह, ऐसे जालिम थे मक्का वाले, ये कभी कुरान को गालियां देते, ये कभी कुरान लाने वाले जिब्रील को गालियां देते। लोगों, कुरान आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह, कुरान हमारे मर्ज के लिए शिफा है, कुरान हमारी रूह की दवा है, कुरान हमें दुश्मनों से बचाने वाला है, कुरान हमें दोस्तों अहबाब की पहचान कराने वाला है। अल्लाहु अकबर, ये कभी परवरदिगार आलम को गाली देते, ये कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गाली देते। अल्लाह अल्लाह, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक दिन मेरे हुजूर बाजार जुल मजाज में तबलीग इस्लाम के लिए पहुंचे। जब मेरे हुजूर ने कुरान पढ़ना शुरू किया, लोग कहने लगे कुरान के जैसा कोई कलाम नहीं, कुरान के जैसी कोई किताब नहीं। कि इतने में अबू जहल हुजूर के पीछे लग गया। अबू जहल हुजूर के ऊपर धूल उड़ाने लगा। अल्लाह अल्लाह, इतनी धूल अबू जहल ने हुजूर के ऊपर उड़ाई कि हुजूर के बाल गर्द आलूद हो गए, हुजूर की डाली गर्द आलूद हो गई, हुजूर का चेहरा गर्द आलूद हो गया। अल्लाहु अकबर। अबू जहल कहता था ऐ मोहम्मद, अगर तबलीग इस्लाम नहीं छोड़ेगा यूं ही तुझको रुस्वा किया जाएगा, अगर कुरान पढ़ना नहीं छोड़ेगा यूं ही तुझको रुस्वा किया जाएगा। अब मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था ऐ अबू जहल, तू मुझे जितना सताएगा मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जाएगा।
मोहम्मद जान तो दे सकता है मगर तबलीग इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मोहम्मद जान तो दे सकता है मगर तबलीग इस्लाम को जोर से बोले नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर। 2-3 हदीसें मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात को ख़त्म करूं। लोगों, आज हम समझते इस्लाम आसानी से पहुंचा हम तक। अल्लाह अल्लाह, इसलिए तो मस्जिदें खाली हैं, इसलिए मदरसे वीरान कर दिए गए। अल्लाह अकबर। हदीस पाक सुने। एक दिन मेरे हुजूर हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर क़ियाम में हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर ने क़ियाम मुकम्मल किया। जब नबी रुकू में पहुंचे तो सहने काबा में अबू जहल मक्का के कुफार के साथ बैठा था। अबू जहल ने कहा, है कोई जो इब्ने फुला कबीले के ज़िबा किए हुए ऊंट की ओजड़ी लाकर मोहम्मद की पुश्त पर रख दे। उलमा जानते हैं, इन्होंने पढ़ा है, एक संग दिल काफिर खड़ा हुआ जिसका नाम उकबा इब्ने उब्बी मुईत था। वो दौड़ा दौड़ा गया। जाने के बाद उसने ऊंट की ओजड़ी को उठाया, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा की पुश्त मुबारक पर रख दिया। ए लोगों, सोचो तो सही, कहां मुस्तफ़ा की पुश्त मुनव्वर, कहां नबी का खुशबूदार जिस्म, वो जिस्म जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। कहां ऊंट की बोसीदा ओजड़ी, कहां मुस्तफ़ा की पुश्त मुबारक, कहां ऊंट की बदबूदार ओजड़ी। अल्लाह अल्लाह, नबी की गर्दन पे ओजड़ी रखी थी, नबी के कांधे पर ओजड़ी रखी थी और मक्का के कुफार ठट्टे मार मार के हंसते थे, एक दूसरे के ऊपर गिर जाते थे। लोगों, मोहम्मद के साथ आने वाला कोई नहीं, मोहम्मद को बचाने वाला कोई नहीं, मोहम्मद पे तरस खाने वाला कोई नहीं। अल्लाह की रहमत इस मंजर को देख रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इस मंजर को देख रही थी। हदीस पाक में आता है, हजरत फातिमा खातून जन्नत जो अभी कमसिन बच्ची थी, जब वो हरम में काबा में आई तो उन्होंने क्या देखा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सजदे में है, उनकी पुश्त पे ऊंट की ओजड़ी रखी है। हजरत फातिमा ज़हरा ने ऊंट की ओजड़ी को हुजूर की पुश्त मुबारक से अलग किया। अल्लाह अल्लाह, आपने फरमाया, जालिमो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उसे सता रहे हो जो लोगों के लिए जन्नत की दुआएं करता है, जो लोगों के लिए हिदायत की दुआएं करता है। जब मेरे हुजूर ने सलाम फेरा, हजरत फातिमा ज़हरा नबी के सीने से लग गई और कहती है, ए मेरे बाबा, ये मक्का वाले कब तक हम पर जुल्म करते रहेंगे? ए मेरे बाबा, क्या ये जुल्म की रात कभी खत्म नहीं होगी? कि हमारे लिए कभी सुबह नहीं होगी? ए मेरे बाबा, ये आपको कभी मजनू कहते हैं, ये मक्का वाले आपको कभी दीवाना कहते हैं, ये मक्का वाले कभी आपको पागल कहते हैं। ऐ मेरे बाबा, आप अगर बाजारों में जाते हो ये आपके ऊपर गर्द उड़ाते हैं, आप अगर वादियों में जाते हो ये आपके पत्थर मारते हैं। ऐ मेरे बाबा, कब तक ये जुल्म चलता रहेगा? जब मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को रोते देखा, आका की आंखें नमनाक हो गई, नबी के दिल को गहरा सदमा पहुंचा। मेरे हुजूर ने अपने हाथों को उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, ऐ मौला कुरैश वालों को अपनी गिरफ्त में ले ले। अल्लामा इकबाल आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोला, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। दो आलम है चाहते खुदा की रजा, पर खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शादाब साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे हुजूर ने 3 बार ये दुआ की, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, मौला कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले। मक्का के कुफ्फार हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे। नबी ने हाथों को उठाकर कहा, मौला अबू जहल को अपनी गिरफ्त में ले ले, उमैया को अपनी गिरफ्त में ले ले, शैबा को अपनी गिरफ्त में ले ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, हुजूर ने जिन जिन लोगों के लिए दुआ की थी, मैंने देखा था बदर के मैदान में अबू जहल का लाशा कहीं पड़ा था, उमैया का सर कहीं पड़ा था, शैबा का धड़ कहीं पड़ा था। जिसके लिए हुजूर ने बद्दुआ की थी, तमाम लोगों को अल्लाह ने सहाबा के हाथों ज़बा करा दिया था। मेरे नबी फरमाते हैं, इन जालिमों को बदर के गले में डाल दो, बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ इन जालिमों को बदर के गले में डाल दिया गया। मेरे नबी ने फरमाया, इन बदर के गले वालों पर अल्लाह की लानत हो। गोया कि अल्लाह की रहमतें मुस्कुरा कर कह रही थी, अबू जहल तू कहता था मोहम्मद को मिटा दूंगा, देख तू मिट गया है मगर मेरा महबूब जिंदा है। उमैया तू मिट गया है मगर
मेरे हबीब जिंदा है। शैबा तू मिट गया है मगर आमना का लाल जिंदा है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। बहुत हजरात, ये मस्जिदों में होती अजानें, ये हुफ्फाज के सीनों में कुरान, ये हमारे सिरों सरों पर अमामे, ये क्या है? ये मुस्तफ़ा की देन है, ये सहाबा की मोहब्बत और उनकी तबलीग की देन है, ये इन उलमा की मेहनतें हैं, ये इन हुफ्फाज की मेहनतें हैं। इंशाअल्लाह जब तक उलमा सलामत रहेंगे इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, पाइंदाबाद रहेगा। जब तक हुफ्फाज के सीने सलामत रहेंगे कुरान अल्लाहु अकबर महफूज रहेगा, कुरान जिंदाबाद रहेगा। इस बात को कहकर अपनी बात खत्म कर दूं, कुरान था कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। पर ये कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में।